मित्रों, नमस्कार। मैं संजीव कुमार अग्रवाल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, हाथरस, उत्तर प्रदेश से हूँ। अभी कुछ समय से केशव सेवाधाम, सिंगारपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़ में रह रहा हूँ। बंधुवर, हमारे इन 10 वर्षों की स्वास्थ्य सेवा के कार्यकाल में विभिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित हजारों रोगी आए, जिसमें जिन साधकों ने प्रकृति के इस मार्गदर्शन को समझा व अपने जीवन में उतारा, वह आज स्वस्थ जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम उन्हीं लाभान्वित रोगियों की प्रेरणा व स्वयं की स्वास्थ्य परेशानियों से प्रेरित होकर आरोग्य रक्षणम के माध्यम से प्राकृतिक स्वास्थ्य संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुवर, सर्वप्रथम हम अपने पूर्व के स्वास्थ्य इतिहास के बारे में भी बताना चाहते हैं कि हम चिकित्सकीय मार्गदर्शन में रहते हुए भी किस तरह एक के बाद एक स्वास्थ्य परेशानियों से सामना करना पड़ा। मेरी पत्नी श्रीमती अंजलि अग्रवाल, जिन्हें मई 2004 में एक सामान्य बुखार हुआ, जिसके बाद उन्हें नवंबर 2008 तक 14 बार टाइफाइड हुआ, 3 बार पैरालिसिस, आंतों में टीबी, किडनी में संक्रमण, 2 बार हृदय में डिवाइस व अंत में एक और मस्तिष्क विकार जिसमें सुनने की क्षमता शून्य हो गई, आदि रोगों से ग्रसित रहीं। बंधुवर, हम स्वास्थ्य की आशा करते करते घर, जमीन, दुकान आदि सब कुछ गंवा बैठे। साथ ही मेरी पत्नी का भी वजन 68 किलो से मात्र 27 किलो ही रह गया और वह कई महीनों तक हॉस्पिटलों व घर पर बिस्तर पर ही रहीं, जहाँ तक कि एक दिन उन्हें घर पर ही कुछ दिन सेवा करने की सलाह दी गई। उसी दौरान अत्यधिक अवसाद के चलते एक दिन हमें बेचैनी व घबराहट इतनी बढ़ गई कि चिकित्सकीय देखभाल में उच्च रक्तचाप, मधुमेह व हृदय रोग परीक्षणों में पाया गया। सच कहें तो हम अपने जीवन की इस पीड़ा में अत्यंत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा थी कि हमारी इस परिस्थिति में सभी का पूरा सहयोग रहा। जहाँ तक कि हम जिन चिकित्सकों के मार्गदर्शन में थे, वह तक हैरान थे। मेरी पत्नी की पीड़ा को देखकर आगरा के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर की तो आंखों में आंसू तक आ गए। इसी दौरान हमारे एक शुभचिंतक द्वारा हमें डॉक्टर गौरी शंकर मिश्र, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक थे, उन्हें दिखाने की सलाह दी। उन्हें दिखाने के बाद उनके पुत्र डॉक्टर रमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में हमारा कुछ समय शरीर का शोधन व शरीर के अनुकूल आहार विहार का पालन सख्ती के साथ हुआ। हम भी धीरे धीरे लाभान्वित होते रहे व कुछ समय बाद बिना किसी औषधि मदद के सामान्य जीवन पर आ गए। यहीं से हम दोनों ने 3.5 वर्षीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। प्रशिक्षण के समय से ही हम दोनों समाज की स्वास्थ्य सेवा में जुट गए। चिकित्सा के व्यवहारिक ज्ञान में हमारे गुरु
डॉक्टर सुधीर कुमार गर्ग का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने बिना किसी आशा के हमें शरीर में रोग के कारण व उनके निवारण की बारीकियां सिखाईं। हमने कई स्थानों पर यह चिकित्सा सेवा की, लेकिन कुछ न कुछ कारणों के चलते अव्यवस्थित रहीं। हमारे शुभचिंतक डॉक्टर बैजेंद्रम गुनाकर जी के सुझाव से हम केशव सेवा समिति से जुड़े। यहाँ समिति ने प्रकृति के इस स्वास्थ्य संदेश को समझा व अपने प्रांगण में सेवा हेतु स्थान दिया तथा हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। भवन निर्माण में पूर्व लेफ्टिनेंट श्री श्याम बाबू गुप्ता जी का विशेष सहयोग रहा। सभी ने देखरेख व आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया। हम एक बार सभी सहयोगियों का तहे दिल आभार व्यक्त करते हैं। बंधुवर, अंत में हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी भी चिकित्सक या चिकित्सा पद्धति में दोष निकालना नहीं है। इस शरीर की रचना ईश्वर ने की है। शरीर में हो रहे स्वाभाविक परिवर्तन प्रकृति के संकेत हैं, जिसके लिए शरीर के अनुकूल आहार विहार न रहना मुख्य है। किसी भी परिवर्तन के समय भले ही औषधि आदि की मदद लें, लेकिन सर्वप्रथम आहार विहार पर ध्यान दें। यह संदेश हमारे स्वयं के अनुभव व प्राकृतिक शिक्षण के आधार पर है। किसी भी प्रकार की शंका होने पर आप हमें कमेंट अवश्य दें, और जब आप संतुष्ट हो जाएं, तब धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं तथा आरोग्य जीवन का आनंद लें। सिर्फ यही हमारा मूल उद्देश्य है। बंधुवर, कल का विषय रहेगा रोग क्या है। कोई भी रोग होने से पहले प्रकृति प्रथम सूचना के रूप में किस प्रकार सूचना देती है कि हम किसी रोग से ग्रसित होने जा रहे हैं। बंधुवर, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।